बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और खास तौर पर देखा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में धरने की नाकामी के इल्जामात एक दूसरे पर बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो लगाए जा रहे हैं। इन हालात में वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साहब ने धमकी दे दी है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर उन पर इसी तरीके से तनकीद की जाती रही तो वो मुस्ताफी होने को तैयार हैं, लेकिन अपना इस्तीफा वो पार्टी के कायद और साबिक वजीर आजम इमरान खान को देंगे। गोया उन्होंने कहा कि जो उन पर तनकीद की जा रही है कि किस तरीके से वो डी चौक से निकले, हालांकि उनका मकसद ये था कि वो बुशरा बीबी को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हों और इसीलिए वहां से वो निकले, क्योंकि अगर बुशरा बीबी को कुछ हो जाता, वहां पे वो जख्मी हो जाती, तो मेरे लिए ये बहुत ही बेइज्जती का बायस था कि बुशरा बीबी जो इस जुलूस की क़यादत कर रही थी उन्हें कोई नुकसान पहुंचता। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हवाले से अगरचे ये तरदीद की जा रही है, मिसाल यूसुफजई जो उनकी तर्जमान भी हैं, वो कहती है ना उन्होंने किसी इजलास में शिरकत की, ना वो किसी पार्टी की वहां पर लीडरशिप को जो है वो कुछ कह रही हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि बुशरा बीबी शदीद गुस्से में है। पहले उन्होंने गुस्सा निकाला था पंजाब के ऊपर, जिसपे उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, जो इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके, उनके साथ, और उसके बाद उन्होंने पंजाब के हवाले से भी पार्टी की लीडरशिप को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पंजाब में ना लीडरशिप आई ना कारकुन आए। अगरचे पाबंदियां थी, रास्ते बंद थे, लेकिन किसी ने वहां पहुंचने की भी कोशिश नहीं की। और जो पहले कहा गया था कि अगर किसी ने गिरफ्तारी दी या किसी ने अगर वीडियोज ना भेजी तो उसके बारे में शक किया जाएगा कि वो कंप्रोमाइज्ड है। तो बुशरा बीबी अपनी तरफ से बड़े शदीद गुस्से में हैं और इस गुस्से का इजहार वो बार बार कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस तरीके से वहां पे लोग पंजाब से नहीं आए और बाकी इलाकों से नहीं आए और KPK के लोग ही वहां पे पहुंचे, यही वजह बनी उनकी नाकामी की कि वहां धरने के वक्त भी लोग जब लाठीचार्ज हुआ, जब हुकूमत की तरफ से एक्शन हुआ तो फिर वो लोग वहां रुक नहीं पाए। दूसरी तरफ इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए जहां लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, एक दूसरे को जो है वो जिम्मेदार ठहरा रही है सारी सूरत हाल की नाकामी पे, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो अपने अराकीन असम्बली के साथ शदीद गुस्से में हैं। ये KPK के मुख्तलिफ इलाकों में अराकीन असम्बली से गिले शिकवे किए जा रहे हैं। वो जो अपने कारकुनों को लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर शैलिंग हुई, जब हमारे ऊपर एक्शन हुआ तो अराकीन असम्बली सबसे पहले वहां से भाग गए। कोई एक भी रुकन असम्बली या उहदेदार जख्मी नहीं हुआ, कारकुन जख्मी हुए, कारकुन गिरफ्तार हुए। अब भी जो सैकड़ों की तादाद में इस्लामाबाद में लोग थानों में बंद हैं या गिरफ्तार हैं, वो कारकुन ही है, उसमें कोई लीडर नहीं है। इस लिहाज से PTI के MPs को और MNAs को KPK के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना है और बहुत से ऐसे कारकुनान हैं जो बताते हैं कि अब अराकीन असम्बली ने उनके फोन उठाने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि फोन पे भी उनके माबैन सख्त जुमलों का तबादला होता है, क्योंकि कारकुनों को गिला शिकवा है कि जिस तरीके से हमें लेकर गए, फिर जब वहां से भागे हमारे लीडर तो किसी ने ये नहीं पूछा कि हमने वापस कैसे आना है, किसी के पास किराया नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, खाने पीने का कोई सामान नहीं था और हम गलियों में रुलते रहे, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरी तरफ जो खास तौर पे बुशरा बीबी की बहन है मरियम वट्टू, जो वो इस वक्त मुल्क से बाहर मुख्तलिफ बयानात दे रही हैं, उस पर भी शदीद तनकीद का सामना। मिसाल यूसुफजई और खास तौर पर शेर अफजल मरवत जो है वो कहते हैं कि वो ग्राउंड पर नहीं है, ना उनका राब्ता है कारकुनान से, पार्टी लीडरशिप से, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। वो जो इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया कि बुशरा बीबी को वहां से जबरदस्ती ले जाया गया, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं असल हकीकत से आगाह वही हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि बुशरा बीबी तकरीबन अली मीन गंडापुर साहब को साथ मिला के पार्टी की जो लीडरशिप है उसका कंट्रोल संभाल चुकी हैं और अली मीन गंडापुर साहब तो खुलम खुला इस बात का इजहार करते हैं कि जो भी फैसला हुआ वो बुशरा बीबी के था और मैंने उन्हीं के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया। अगर उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया तो तब भी मैंने उनकी हुक्म के मुताबिक उन्हें वहां से निकाला अपने गार्ड के साथ और उनको लेकर मैं जो है वो पेशावर आया ताकि वो महफूज तरीके से वहां से निकल सकें। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर का जो मुखालिफ ग्रुप है उसको जो है वो बुशरा बीबी ने जो है उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की, आतिफ खान से भी रब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एहतजाज में भरपूर तरीके से शरीक थे, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब के साथ हमारे मामलात बेहतर नहीं हो सकते हैं। गोया PTI जहां एक तरफ अपने कई कारकुन उनके जख्मी हैं, बाज़ लोगों के बारे में उनकी राय है कि वो शहीद भी हुए हैं वहां फायरिंग के नतीजे में, लेकिन दूसरी तरफ जो तादाद के बारे में भी
पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स का जो मौक़िफ़ सामने आता रहा वो भी पार्टी के लिए अब शदीद नुकसान का बायस बना हुआ है, क्योंकि ये तादाद जो लतीफ़ खोसा साहब ने बताई वो 200 से ऊपर कर दी। बाहर बैठे हुए शहबाज गिल साहब तो ख़ास तौर पर इस किस्म की जो अफवाहें छोड़ने में उन्होंने पिछले 8-10 दिन खूब जोर दिया इस पर कि वो अफवाहें फैलाते रहें। लेकिन जब सलमान अकरम राजा साहब का बयान आ गया कि नहीं तादाद 20 है, फिर कहा गया नहीं तादाद 8 है, इसने भी पीटीआई के इस बयानिए को शदीद धचका पहुंचा है कि गोया जो पीटीआई ने अपने अरकान के तादाद के हवाले से भी एग्जैजरेशन करके जो है वो लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये दरपेश है कि पार्टी की लीडरशिप एक दूसरे के साथ दस्तो गिरवा है और एक दूसरे के ऊपर जिस शक का इजहार किया जा रहा है, हत्ता कि बाज़ रहनुमा तो ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी भी कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए ये सारा खेल खेला गया। बुशरा बीबी लीडर बन के उभरना चाहती हैं, उनकी बहनें जो हैं वो पीछे चली गई हैं, इमरान खान की बहनें, और वो समझती कि ना हमारा कोई लेना देना है और हम पार्टी की लीडरशिप में या किसी हुकूमती ओहदे की जो है ना उम्मीदवार थी ना उम्मीदवार हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है इस वक्त पेशावर बैठ के पार्टी का सारा कंट्रोल संभालने की भरपूर कोशिश कर रही हैं और उन्हें अली मीर गंडापुर की भरपूर हमायत हासिल है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात जब इमरान खान साहब के पास जाते हैं तो वहां से फैसला क्या आता है।